कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। जड़ जी कुछ भी वो करने के लिए पता नहीं चला भी क्या चल रहा है। 3 किस्से, 3 किरदार। बुरा भला बोला उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये मुझको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। गलती हुई है, चलो उससे हुई है, चलो मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ। सबका दर्द एक। पैसा भी इतना लगा रहे हैं और अपना फैमिली का एक मेंबर भी खो रहे हैं। विदेश में बसना पंजाब के लोगों को खूब भाता है, इसीलिए वहां विदेशों की चमक दमक दिखाकर भोली भाली जनता को ठगने वाले ट्रैवल एजेंट के कई किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की आपके परिवार का हिस्सा बनकर लाखों की ठगी कर ले और कनाडा की उड़ान भर ले, तो यह सुनकर हैरान होना लाजमी है। पंजाब की नौजवान पीढ़ी विदेश जाने के लिए कई तरीके अपना रही है। अब ज्यादातर नौजवान लड़कियों का सहारा लेकर विदेश जाना चाहते हैं। उनकी यही चाहत कमजोरी बनती जा रही है और अब वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ठगी का शिकार हुए लोगों की गिनती सिर्फ पंजाब में 3600 से ज्यादा है और यह आंकड़ा उनका है जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंडिया आ जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। असल में ठगी के ऐसे मामले हजारों में हैं, क्योंकि लोक लाज के डर से ज्यादातर लोग शिकायत दर्ज कराते ही नहीं। तो चलिए ठगी के कुछ ऐसे ही किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। नटवर लाल के खिलाफ कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें उसने लोगों को अपनी तरकीबों से ठगने की कोशिश की थी। नटवर लाल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नटवर लाल का नाम ठगी में सबसे बड़ा है। उस पर एक फिल्म भी बनी थी, मिस्टर नटवर लाल, सन 1989 में। अब ये बात और ये कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी और पिक्चर भी जरूर देखी होगी। इस कहानी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी नटवर लाल के कदमों पर कई लोग चल रहे हैं। हम इस समय पंजाब में हैं और पंजाब में कुछ नटवर लाल हसीनाएं अपने ही लोगों को ठग रही हैं, अपने ही परिवारों को ठग रही हैं। उनसे शादी करके वो विदेश जाती हैं और फिर उनको भूल जाती हैं। आज यही कहानियां हम आपको दिखाएंगे। हम पंजाब में हैं और पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से ये कहानियां, अलग अलग गांव से हम लेके आए हैं। पहली कहानी के लिए हम आपको ले चलते हैं जालंधर फिरोजपुर हाईवे पर बसे गांव तलवंडी भाई। लड़की के शादी के बाद विदेश जाने का विज्ञापन देखकर तलवंडी भाई के अमृतपाल सिंह ने अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी मोगा की जसप्रीत कौर के साथ तय कर दी। शादी से पहले ही उन्होंने बेटे और होने वाली बहू के विदेश जाने की औपचारिकताएं भी पूरी की। दोनों 14 अगस्त 2019 को कनाडा भी चले गए। लेकिन कनाडा जाने के करीब एक सप्ताह के बाद ही अमृतपाल सिंह को जानकारी मिली कि उनकी बहू ने ओंकार को शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में जेल भिजवा दिया है। पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे को तलाक न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पहले लड़की के लिए अखबार पे देखा था तो मोगा की जड़के जो लड़की थी जसप्रीत कौर, इसका नाम अखबार पे आता, ऐड ली थी। चलो उससे मिले हैं, उसके रिश्तेदारों से मिले हैं, माता पिता को मिले हैं। तो चलो पढ़ाई में उसकी जो बैंड थे वो कम थे, तो 2-3 बार एल्स किया, तभी बैंड कम ही आए। तो हमने जलंधर का विनय हरी है उससे बात की, तो विनय हरी का एजेंट चंडीगढ़ में भी है ऑफिस का। तो हमने ये वहाँ चंडीगढ़ उससे मिले जी। तो वो कहने लगा
उससे बात की तो उसने क्या भी 16.5 लाख रुपया लगेगा तो उसका वीजा लग जाएगा। चलो हमने बोला भी ऐसी 16.5 लाख लगा देंगे, तो चलो लगा दिया, वीजा आ गया, उसका लड़की बाहर चलेगी। 6वें में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 9वें महीने में यहाँ से बेटे का चलो साथ वीजा आ गया तो बेटे को ले गई। वहाँ ले जाकर उसने 4 दिन हुए थे वहाँ कनाडा गए हुए, तो जसप्रीत ने वहाँ जो पढ़ने गई थी तो वहाँ किसी और के साथ रिलेशन बन गए उसके, तो वहाँ 4 दिन इकट्ठे रहे। 4 दिन बाद उसको केस कर दिया, उसको सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया उसके ऊपर जी। 4 दिन बाद उसको जेल भिजवा दिया, तो 9 दिन जेल में रहा। जो जेल में रहने के बाद तो हमारे को यहाँ टेंशन बहुत हो गई, तो 9 10 दिन बाद हमने यहाँ से किसी का सहारा लेकर उसको बाहर करवाया जी। मैं साइकिल पर आया था जी, मैंने मेहनत की है जी, और मेरी घरवाली मेरे साथ बहुत मेहनत की है मेरे साथ। वो चली गई, मैं क्या करता, अब मेरी कोई जिंदगी थोड़ी है, वहां बाहर बेटा फंसा पड़ा है। अमृतपाल सिंह ने शादी कराने और विदेश भेजने पर तकरीबन 45 लाख रुपए खर्च किए। बाहर जाने के लिए 16 लाख बैंक में जमा करवाए, लेकिन बेटे के विदेश जाने के चक्कर में लाखों की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कनाडा रह रही जसप्रीत कौर और उसके परिवार के 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ये नटवर लाल हसीनाएं जो हैं, इनका एक पूरा बड़ा गैंग है जो कि इस्तेमाल कर रहा है पंजाब के भोले भाले लोगों को, और उनके जरिए जो है खूब पैसा लिया जा रहा है। और कई ऐसे किस्से भी हैं कि उन विदेशी जो जाने की ख्वाहिश रखने वाले, विदेश जाने की ख्वाहिश रखने वाले, विदेशी लड़कियों से शादी करने वाले, या फिर यहीं रह रही लड़कियों को जो आइल्स क्लियर कर चुकी हैं उनको पढ़ा लिखा के बाहर भेजने वाले लड़के आज या तो विदेशों की जेल में हैं या फिर यहीं पर अपने घरों में रह रहे हैं, और इस आस में कि कब वो आएंगे और उनको विदेश लेके जाएंगे। अब कहानी लुधियाना जिले के जेटा गांव के सुखविंदर सिंह की। सुखविंदर सिंह की शादी 5 फरवरी 2020 को जसमीन कौर से हुई थी। सुखविंदर के पिता को एक डेरा के संत ने सुखविंदर की शादी की बात की। सुखविंदर ने उनको हां कर दी। सगाई के बाद जसमीन ने विदेश जाने की इच्छा जताई, जिसे सुखविंदर के परिवार ने पूरा किया। लेकिन शादी के बाद जो हुआ उससे परेशान होकर सुखविंदर ने आत्महत्या तक की कोशिश की। सर हमारी स्टोरी ये है भी, हमारा रिश्ता हुआ था एक बिचौले के थ्रू, है ना। किसी ने बताया था भी वो लड़की है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो भी उसकी मदद करनी है, भी तुम बढ़िया परिवार से है, भी तू उसके साथ मैरिज कर ले तो भी तुम भी बाहर चला जाएगा तो उसकी भी मदद हो जाएगी। उसके बाद हमारी मैरिज हुई 2020 में 5 फरवरी को। तो उसके बाद उसके बैंड आए हुए थे, उसने वो बोल रहे थे, उन्होंने एक हमारे को शर्त रखी थी भी जो भी खर्चा होगा बाहर जाने का वो आप करोगे, तो वो हमें मंजूर था भी हम करेंगे, तो हमने किया भी है। तो उसके बाद जो वो उसके मैरिज अभी हुई नहीं थी, वो पहले कहने लगे भी तुसी फीस भरो। फीस वो 12,000 से कुछ सी अपनी उसकी फीस सी $। पूरा गैंग बने हुआ था, तो हमें जन जी कुछ भी वो करने के लिए पता नहीं चला भी क्या चल रहा है। हमारे साथ तो बहुत बढ़िया रह रही थी, जहाँ रह रही थी वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर जाने से पहले वो एक दिन भी अपने जन जी परिवार में नहीं गई, वो यहीं पे रही भी मैं तेरे साथ ही रहना है। और 10 दिन बाद की और फोन बंद कर दिया, तो मतलब ये 4 लाख की डिमांड करने लग गई। हमारी बातचीत चलो चलती रही, तो उन्होंने जल्दी से बात करने के पहले उन्होंने सदे आते वक्त ना मेरे फादर साहब को पैसों के लिए मतलब भी डिमांड की भी हमें जाने के बाद 4 लाख के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वो टॉर्च करना शुरू कर दिया। हाँ,
भी मैं तुझको बुलाऊं नहीं, तो मुझको बहुत मंदभागी जानी बोलने लग गई, मंदा चंगा बोलने लगी, तो बुरा भला बोला उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो मैं मुझको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। पंजाब में ऐसी किस्सों कहानियों की कोई कमी नहीं है। अब जिस शख्स की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें भी ठगा गया, लेकिन अब वो अपनी 3 साल की बेटी के हक के लिए लड़ रहा है। लुधियाना के रहने वाले हरविंदर सिंह की शादी मार्च 2017 में सिमरनजोत कौर के साथ हुई थी। इनके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन बच्ची के पैदा होने के बाद इनकी पत्नी ने विदेश जाने की जिद की। हरविंदर ने पहले तो मना किया, फिर भी बाद में इंतजाम कर पत्नी को विदेश भेजने को तैयार हो गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने कहा, मेरे जाने के 3 महीने बाद आपको और बेटी को वहां बुला लूंगी। लेकिन जाने के कुछ समय बाद पत्नी ने हरविंदर से संपर्क तोड़ लिया। अब हरविंदर अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? जी सर, मैं हाँ टारगेट ही बने सर हम। जी सर, पैसों के लिए यूज़ किया सर, मेरे बच्चे को यूज़ किया पैसों के लिए। उसके बाद सर थोड़ा सा हमारे में हुआ, झगड़ा हुआ कि मैंने तो बोला था, मेरी वाइफ है, कि बच्चे तुमने गलत किया, कि बच्चे पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा जब बच्चा बड़ा होगा। उसने कोई नहीं बात मानी सर। सुबह फिर रात को चलो सो गया मैं, रात के यहाँ 12 बजे थे, वहाँ पे दोपहर थी सुबह की। तो उसके बाद सर मैंने सुबह कॉल किया, बच्चा कहता पापा मैंने मम्मा से बात करनी है, मेरी बात कराओ फ़ोन पे। मैंने वीडियो कॉल लगाई सर, जब ही तब मैंने ओपन किया व्हाट्सएप तो ब्लॉक था नंबर, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर बात की मम्मा से, अपने मदर से, उनसे फ़ोन से मैंने उठाया फ़ोन, तो मैं बात करने लगा तो वो भी नंबर ब्लॉक। कई मैंने केस देखे, बच्चा नहीं है तो बात सॉल्व हो जाती है, चलो उसने अपना शादी करा ली, वो वहाँ पे शादी करा ली, पर मेरा सर बच्चा है एक छोटा सा 3 साल का, तो मैं ऐसा कुछ नहीं स्टेप पढ़ाऊँगा कि मुझे तो मेरे बच्चे की माँ चाहिए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पुलिस में भी फिर कंप्लेंट की थी, फैमिली कोर्ट में, कि सर ऐसे कर रही है लड़की, कि उसको समझाओ। तो हमारी पंचायत हुई थी, मेरी सास यहाँ पे है, मेरा साली मेरी यहाँ पे है, मेरा सांडू एक यहाँ पे, मेरे ससुर जो है वो अमेरिका में है। तो मैंने बात की उनसे, उन्होंने वहाँ पे पंचायत हुई थाने में, तो वो बोलते हैं कि मेरे इसके पापा आएंगे तब बात होगी। तो मैं ये अपील करता हूँ कि वो आके जल्द से जल्द मेरे बच्चे को संभाले, मेरी फैमिली को संभाले। मुझे बस वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया आ जाए, सब कुछ यहाँ पे उसका सारा कुछ है यहाँ पे। बंदे से गलती बहुत होती है, गलती हुई है चलो, उससे हुई है चलो, मैं वो भी बुलाने को तैयार हूँ, बस मुझे बच्चे की माँ चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे खास किस्म के गैंग बड़े शातिर तरीके से पंजाब के भोले भाले लोगों को विज्ञापन के जरिए फांस रहे हैं। लोगों को बाहर भेजने में मदद करने वाले वीजा कंसल्टेंट क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। इसके अंदर दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रल बात करना चाहूँगा। अगर कोई लड़का अनसेटल्ड है, वो ऐसे लड़की ढूंढता है कि मतलब उसके कारण मैं सेट हो जाऊं, और किसी ना किसी की ये स्कीम कामयाब हो गई, उसको देख के बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, वो विवाद में ही चलता रहता है। लड़की गई वहाँ पे, उसने लड़के के फ़ोन ब्लॉक कर दिए, बात करना बंद कर दिया, ठीक है, और फिर वो बाद में क्लेम करते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, हम बर्बाद हो गए, हमारी तो इतनी पूंजी थी। तो ऐसा होता है। देखो मैं ये कहूँगा कि चाहे एजेंट है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी आम जनता भी है, तो कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब ये साफ है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर विदेश जाने का ट्रेंड खतरनाक हो चुका है। हर दिन औसतन करीब 3 से 4 लड़के विदेश में सेटल होने वाली लड़की से ठगे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 3600 से ज्यादा युवा ऐसी ठगी का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में नटवरलाल हसीनाओं के खिलाफ 3600 मामले दर्ज करने की कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन अभी कुछ ही कंप्लेंट्स पर कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों ने तो लोक लाज के चलते इनके खिलाफ शिकायतें नहीं की, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी धांधली पर सरकार और पुलिस चुप क्यों है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.